हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। तो फ्रेंड्स, आज संडे है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। तो लास्ट वीक यानी 28 अप्रैल से लेके 4 मई के जो भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे हैं डेली, उन सभी क्वेश्चंस को आज हम रिवाइज करेंगे। सो शुरू से अंत तक वीडियो को पूरा देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज करने वाले हैं। सो अच्छे से इस वीडियो को कंप्लीट करें। वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। और एक और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि टोटल हम आज जितने भी क्वेश्चंस कवर करेंगे, आप लोग हमें अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपके आज के कितने क्वेश्चंस सही रही हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस 2024 गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़। सो 2024 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इस अवार्ड के लिए चुना गया है फ्रेंड्स किसे? आलोक शुक्ला को। आलोक शुक्ला को देखिए गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ के लिए क्यों चुना गया है, या अगर हम इस प्राइज़ की बात करें तो इस प्राइज़ को ग्रीन नोबल प्राइज़ जो है इसके रूप में भी जाना जाता है। ये जो प्राइज़ है ये पर्यावरण संरक्षण में जो भी देखिए आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन होता है उसके लिए जो है ये सम्मान जो है दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी एज्यूम्ड कमांड ऑफ द इंडियन नेवी एज द डैश चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये इन्होंने देखिए नौसेना स्टाफ के 26 नंबर के जो है प्रमुख के रूप में कमान संभाली है। डायरेक्ट भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है कि नेवल स्टाफ के चीफ कौन बने हैं, तो कौन बने हैं? एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। और किनकी जगह पर ये आए हैं? तो एडमिरल आर हरि कुमार की जगह पर ये अपॉइंट हुए हैं, जो कि रिटायर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वेटनरी डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सो बात करते हैं फ्रेंड्स विश्व पशु चिकित्सक दिवस की। ये किस दिन मनाया गया है? तो ये सेलिब्रेट हुआ है 27 अप्रैल को। देखिए वर्ल्ड वेटनरी डे की अगर बात करते हैं तो ये हर एक साल अप्रैल के लास्ट सैटरडे यानी जो आखिरी शनिवार होता है इस दिन ये मनाया जाता है। 2024 में ये कब मनाया गया है? तो 27 अप्रैल को। इसको मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य क्या है कि जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं, वेटनरी डॉक्टर्स वो होते हैं जो जानवरों के चिकित्सक होते हैं, पशु चिकित्सक होते हैं। तो उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में ये दिन चिन्हित करता है कि जानवरों के जीवन को बेहतर बनाने के ऊपर ये जो काम करते हैं उनके काम को एक्नॉलेज करना जो है इसका मेन उद्देश्य है। 2024 की थीम याद रखिएगा, वेटनेरियंस आर इसेंशियल हेल्थ वर्कर्स। पहली बार ये सेलिब्रेट कब हुआ था? 2000 में। नेक्स्ट है द इंडियन पासपोर्ट इज द डैश चीपेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। भारतीय पासपोर्ट जो है दुनिया का सबसे, अगर बात करें सस्ते पासपोर्ट में तो कौन से नंबर का है? सेकंड चीपेस्ट पासपोर्ट किस देश का है ये भी याद रखेंगे। तो याद रखेंगे इंडियन पासपोर्ट। और अगर बात करें कि सबसे चीपेस्ट पासपोर्ट किस देश का, तो इसमें नंबर 1 पे आता है कौन सा देश? यूएई। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सी कंट्री है? तो इंडिया जो है इसमें दूसरे नंबर पे है। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू लिफ्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन द सेल ऑफ स्मॉल आर्म्स टू इंडिया एज एन एक्सेप्शन। किस देश ने अपवाद के रूप में भारत को छोटे हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है? तो जो बैन लगा था ना उसको हटाने का निर्णय किसने लिया है? जर्मनी देश ने। सो जितने जो छोटे हथियार हैं, देखिए भारत को छोटे हथियार की जो बिक्री है उस पर बैन जो है इस तरीके से हटा दिया है जर्मनी देश ने। नेक्स्ट ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं नाबार्ड। नाबार्ड ने अभी अपनी क्लाइमेट स्ट्रेटजी 2030 का डॉक्यूमेंट जो है इसको अनवील किया है। तो नाबार्ड ने देखिए इसमें जो मेजर पिलर्स का मेंशन किया है उनमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सी डिमांड है जो कि उसमें मेंशन नहीं है। अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ पे नहीं है लिखा हुआ है। तो जिस डिमांड के बारे में मेंशन नहीं किया गया है फ्रेंड्स वो कौन सी है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, रिड्यूसिंग पेट्रोलियम मार्केट।
अच्छा, अब बात करें कि इस क्लाइमेट स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सी डिमांड्स दी हैं नाबार्ड ने। सो फर्स्ट है एक्सिलरेटिंग ग्रीन लैंडिंग अक्रॉस सेक्टर्स। सेकंड है प्लेइंग अ ब्रॉडर मार्केट मेकिंग रोल। थर्ड इंटरनल ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नाबार्ड। फोर्थ है स्ट्रेटेजिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन। नाबार्ड जो है इसका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। चेयरमैन है नाबार्ड के वी शाजी। फ्रेंड्स, वीकली करंट अफेयर्स को देखिए आप लोग मिस मत करें बिल्कुल भी, क्योंकि इससे आप अपने जो डेली आप पढ़ते हैं ना वो यहाँ पे रिवाइज कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन, इन्होंने अभी किस आईआईटी के साथ में एमओयू साइन किया टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू टेक्नोलॉजी स्टार्टअप। सो अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन ने उद्यमिता को बढ़ावा देने और प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को सहायता प्रदान करने के लिए किस आईआईटी के साथ में जो है समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं। तो फ्रेंड्स, इन्होंने जो समझौता किया है वो किया है कौन सी आईआईटी के साथ? आंसर है ऑप्शन ए, आईआईटी गुवाहाटी के साथ में इन्होंने एमयू साइन किया है। क्यों किया गया है? ताकि जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बढ़ावा दे सके और जितने भी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हो गए उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के उद्देश्य से ही इस एमयू को साइन किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर कौन अपॉइंट हुए हैं? सुनील कुमार यादव। सुनील कुमार यादव जो हैं 2010 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैं। अगला क्वेश्चन है, एन इंटीग्रल पोर्टल फॉर डेवलपमेंट गवर्नमेंट रिटायर्स हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द पेंशन डिपार्टमेंट। सो भी देखिए पेंशन विभाग के द्वारा जो भी गवर्नमेंट रिटायर्स है उनके लिए अभी एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का नाम क्या है? तो क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, भविष्य पोर्टल जो है इसका नाम रखा है। इस पोर्टल के माध्यम से जितने भी रिटायर्स गवर्नमेंट है देखिए जो रिटायर हो गए हैं वो यहाँ अपनी मंथली पेंशन स्लिप्स हो गया या जो सर्टिफिकेट्स हैं फॉर्म 16 को सबमिट करना हो या जो भी उनके एरियर्स हैं उन सब की स्टेटमेंट जो है इस पोर्टल के माध्यम से जो है वो चेक कर सकती हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ एग्रीकल्चरल सॉल्यूशंस मेजर कोरोमंडल इंटरनेशनल। सो कृषि समाधान प्रमुख कोरोमंडल इंटरनेशनल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस पद पर कौन अपॉइंट हुए हैं? अरुण अलगप्पन। नेक्स्ट देखिए, आईसीसी ने अभी देखिए अपकमिंग जो आने वाला देखिए आईसीसी वुमेंस T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर है उसके लिए एम्बेसडर यानी राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो आईसीसी ने जो है अपॉइंट किया है किसे? सना मीर को। आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। हेडक्वार्टर इसका दुबई में है। चेयरमैन है इसके ग्रेग बार्कले। डेप्यूटी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। सीईओ का नाम है जियोफ एलार्डिस। जनरल मैनेजर है वसीम खान और इसके मेंबर्स हैं 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है द विनर्स माइंडसेट। तो विनर्स माइंडसेट जो है इस पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी, शेन वॉटसन ने जो है ये बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, मार्क करें इसको। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, या आकाशवाणी भी इसे कहते हैं। तो ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है मौसमी चक्रवर्ती को। मौसमी चक्रवर्ती जो है इन्होंने किनका स्थान लिया है? ये वसुधा गुप्ता की जगह पर अपॉइंट हुई हैं। ऑल इंडिया रेडियो जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इशक डार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। इशक डार को किस देश का उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये भी बने हैं पाकिस्तान देश के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान जो है इसकी कैपिटल इस्लामाबाद है। करेंसी है पाकिस्तानी रुपी। प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदरी। प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के शहबाज शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 60-year-old lawyer Alexandra Rodriguez created history by winning the Miss Universe Buenos Aires title.
शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री। तो ये 60 साल की हैं देखिए, और इन्होंने अभी मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। किस देश से हैं ये? तो ये बिलोंग करती हैं कहाँ से? अर्जेंटीना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस अ न्यू ड्रोन कामिकेज रिसेंबलिंग रशियाज लेंसेट ड्रोन। हाल ही में देखिए किस देश ने रशिया के जो लेंसेट ड्रोन है इसके जैसा एक ड्रोन कामिकेज को पेश किया है? तो कामिकेज ड्रोन जो है इसे पेश किया है किसने? ईरान देश ने। ये जो ईरानियन ड्रोन है ये जो है रशिया के लेंसन ड्रोन की तरह है देखिए। और अगर हम इसकी बात करें कि कितनी उड़ान अवधि है, इसकी फ़्लाइट ड्यूरेशन कितनी है? 30 से 60 मिनट की। और ये अपने साथ 3 से 6 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है और 40 किलोमीटर की दूरी को ये तय कर सकता है। ईरान देश की बात करें तो ईरान की कैपिटल है तेहरान, करेंसी है ईरान रियाल और प्रेसिडेंट है इब्राहिम राइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया विल साइन अ ट्रेड डील विद विच कंट्री टू स्ट्रेंथन इट्स टाइज विद वेस्ट एशिया। सो भारत पश्चिम एशिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेगा? तो ये किस कंट्री के साथ करेगा? ओमान देश के साथ। इस समझौते से देखिए इंडिया के जो संबंध है वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ, जो भी पश्चिम एशियाई देश हैं उनके साथ भारत के जो संबंध हैं वो और भी मजबूत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन ने अभी एक नया लोगो अपना और मोटो जो है इसे अडॉप्ट किया है, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग ने। अब क्वेश्चन में पूछा है कि जो भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, याद रखेंगे 1919 में, 1919 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो डिज़ाइन है देखिए नए लोगों का, मोटो का, इसको सबमिट किसके द्वारा किया गया है? शौर्य प्रताप सिंह के द्वारा। इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमीशन की स्थापना कब हुई थी? बस याद रखिएगा 1919 में। नेक्स्ट है, इन अप्रैल 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट अपग्रेडेबल एटीएम। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम जो है लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है किस कंपनी ने? हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। ये जो एटीएम है किसी भी समय देखिए इसमें कैश रिसाइकलिंग मशीन में, जो भी इसकी कैश रिसाइकलिंग मशीन है उसे किसी भी समय में अपग्रेड किया जा सकता है। और ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। नेक्स्ट है, विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन नेम्ड आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 एम्बेसडर बाय द आईसीसी। तो आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का राजदूत नामित किया है? किस क्रिकेटर को किया है? तो सही आंसर है युवराज सिंह। युवराज सिंह से पहले देखिए आईसीसी ने क्रिस गेल और उसेन बोल्ट को भी अपना एम्बेसडर अपॉइंट किया है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ विजिलेंस ऑफिसर ऑफ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के देखिए सीवीओ यानी मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं मनोज कुमार। नेक्स्ट है देखिए डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, जिसे हम कहते हैं भूमि संसाधन विभाग। भूमि संसाधन विभाग में डायरेक्टर निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं सर्वदानंद बर्नवाल। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन नेम्ड द रीजनल विनर फॉर द मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका इन द 2024 कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड। सो कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार में देखिए मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के लिए क्षेत्रीय विजेता का नाम किसे दिया गया है या कौन इसकी विनर रही हैं? जीना जस्टिस। जीना जस्टिस जो हैं टीचर हैं ओन इंग्लिश हाई स्कूल शारजा गर्ल्स ब्रांच। ये जो ऑनर है या जो सम्मान है उन्हें क्यों दिया गया है? तो उनकी उत्कृष्ट सलाह, आउटस्टैंडिंग मेंटरशिप और जो दान के प्रति उनका डेडिकेशन है देखिए उसी के लिए उनको ये अवार्ड के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन, विच मीडिया कंपनीज एआई न्यूज़ एंकर सना हैज़ वॉन द इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन अवार्ड 2024 ग्लोबल मीडिया अवार्ड। तो देखिए किस
मीडिया कंपनी की एआई न्यूज़ एंकर है जिसका नाम सना है और इसने 2024 का ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है। तो ये इंडिया टुडे कंपनी जो है उसकी एआई न्यूज़ एंकर है और एंकर का नाम भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि किस एआई न्यूज़ एंकर को ग्लोबल मीडिया अवार्ड मिला है, तो उसका नाम है सना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल लेबर डे यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया गया। 1 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर्स डे। इस दिन देखिए वर्कर्स के जो राइट्स हैं उसके बारे में अवेयर किया जाता है और जो भी उनकी उपलब्धियां हैं उनको भी ये दिन पहचानता है। पहली बार इंडिया में लेबर्स डे या मे डे के नाम से भी इसको जानते हैं कब मनाया गया था, 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च्ड द फर्स्ट ऑफ 8 हैंगर क्लास सबमरीन्स बिल्ट फॉर पाकिस्तान। किस देश ने पाकिस्तान के लिए निर्मित 8 हैंगर श्रेणी की पनडुब्बियों में से पहली लॉन्च करी है। तो ये लॉन्च करी है किसने, चाइना देश ने। और किसके लिए लॉन्च करी है इसे, पाकिस्तान के लिए। चाइना जो है फ्रेंड्स कैपिटल है बीजिंग, यहाँ की करेंसी है रेनमिनबी। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन कन्फर्ड ऑनरी डॉक्टरेट बाय द मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। सो जो माही हैं देखिए, माही के द्वारा किसे मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो ये ऑनर किसे दिया गया है, सही आंसर है केवी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड लच्छू महाराज अवार्ड फॉर द ईयर 2024। देखिए 2024 के लिए अगर बात करें, लच्छू महाराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मान किसे दिया गया है, पंडित राजेंद्र गंगानी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द सिंगल्स टाइटल ऑफ द 2024 बैच ओपन चैलेंजर स्क्वैश टाइटल। 2024 बैच ओपन चैलेंजर स्क्वैश खिताब का एकल खिताब किसने जीता है। तो देखिए सिंगल्स का टाइटल इसमें जीता है वी सेंथिल कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेरेमिया मानले हैज़ बीन इलेक्टेड न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। सो जेरेमिया मानले जो है इनको किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। तो ये अपॉइंट हुए हैं सोलोमन आइलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद देखिए, इंडिया एंड विच कंट्री एग्री टू एनहेंस कोऑपरेशन इन एनर्जी एंड लोकल करेंसी सेटलमेंट। भारत और कौन सा देश ऊर्जा और स्थानीय मुद्रा निपटान में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुआ है। तो भारत और नाइजीरिया कंट्री जो है इस पर सहमत हुई है। नाइजीरिया कंट्री जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, कैपिटल है अबुजा, करेंसी है नायरा, प्रेसिडेंट है यहाँ के बोला टिनुबू। नेक्स्ट देखिए, इन मई 2024 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स राजस्थान टू स्टॉप इलीगल माइनिंग इन विच एरिया। सो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान को किस एरिया में अवैध खनन रोकने का आदेश दिया। तो ये दिया है कहाँ पे, अरावली रेंज। अरावली रेंज पर जो इलीगल माइनिंग होती है उसे रोकने का आदेश दिया है अभी सुप्रीम कोर्ट ने। तो एक रिपोर्ट आई थी देखिए 2018 में, जिसके तहत यह रिवील हुआ था कि इलीगल माइनिंग की वजह से यहाँ पे 31 जो पहाड़ियाँ हैं वो गायब हो गई थी। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे जो अवैध खनन है उसको रोकने के आदेश दिए हैं। नेक्स्ट देखिए, उमा रामनन पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 72, हु वॉज शी। उमा रामनन जो है इनका भी हाल ही में निधन हो गया, कौन थी। तो फ्रेंड्स ये कौन थी, ये सिंगर थी, प्लेबैक सिंगर थी। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड नक्षत्र सभा एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन। हाल ही में किस राज्य ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान जो है इस अभियान को शुरू किया है। सही आंसर है फ्रेंड्स, ये कैंपेन जो है इसे शुरू किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। इसमें सिर्फ देखिए स्टार्स के बारे में ही ऑब्जर्व नहीं करेंगे, बल्कि इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होंगी, जैसे कि स्टार गेजिंग यानी तारा दर्शन, स्पेशल सोलर ऑब्जर्वेशंस, एस्ट्रो फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट और कैंपेन्स भी होंगे, कैंपिंग भी लगाए जाएंगे अंडर द स्टार्स। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसमें पार्टिसिपेंट्स को कराई जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ नेशनल जूट बोर्ड। सो जो राष्ट्रीय जूट बोर्ड है देखिए इसके सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर इज शशि भूषण सिंह। शशि भूषण सिंह जो है ये 2010 बैच के जो है IRTS ऑफिसर है और अगले 5 साल की अवधि के लिए इनको नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट इंडियन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट पूर्णिमा देवी वर्मन, इन्होंने अभी जीता है विटली गोल्ड अवार्ड 2024। इंपॉर्टेंट है, देखिए 2024 में विटली गोल्ड अवार्ड जीता है पूर्णिमा देवी वर्मन ने। किस राज्य से हैं? तो ये बिलोंग करती हैं असम स्टेट से। दूसरी बार जो कि पूर्णिमा देवी वर्मन को ये अवार्ड मिला है, पहली बार इन्हें कब मिला था? 2017 में। नेक्स्ट है विच कंपनी विल बी द लीड आर्म स्पॉन्सर फॉर यूएसए क्रिकेट टीम इन आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024। सो जो देखिए अभी आने वाला आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप है, उसमें यूएसए के क्रिकेट टीम के लिए कौन सी कंपनी जो है स्पॉन्सर होगी? सही आंसर है अमूल कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? सो बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की, किस दिन मनाया गया? तो फ्रेंड्स ये मनाया गया है 3 मई को। दुनिया भर में देखिए प्रेस फ्रीडम के बारे में ये इवेल्युएट करता है, उन पत्रकारों को श्रद्धांजलि भी देता है जिन्होंने अपने प्रोफेशन के दौरान अपनी लाइफ को खो दिया, अपनी जान गंवाई। 2024 की थीम क्या है? अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। Next question, which country will launch the Chang'e 6 lunar probe mission on a round trip to the moon? कौन सा देश चंद्रमा की परिक्रमा के लिए Chang'e 6 चंद्र जांच मिशन लॉन्च करेगा? तो इसे लॉन्च करेगा कौन सा देश? जो इसे फ्रेंड चाइना जो है इसे लॉन्च करेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इंडिया हैज़ एग्री टू ट्रेन द सिविल सर्विस पर्सनल ऑफ विच कंट्री फ्रॉम 2025 टू 2030। भारत देखिए 2025 से 30 तक इस देश के सिविल सेवा कर्मियों को प्रशिक्षित करने पर सहमत हुआ है। तो कौन सा आंसर है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा सही आंसर है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के जितने भी सिविल पर्सनल हैं, जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं, देखिए उनको 5 साल के लिए इंडिया जो है उन्हें ट्रेन करने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड सी ट्रायल्स फॉर द फूजियान, जो कि उनका तीसरा और मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो फूजियान का अभी समुद्री परीक्षण शुरू किया है किस देश ने? चाइना देश ने। अगला क्वेश्चन इंडिया विल होस्ट 46 एंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग और 26th मीटिंग ऑफ द कमिटी फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन विच सिटी? 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की जो 26वीं बैठक है, ये भारत के किस शहर में जो है इसकी मेजबानी की है? तो ये जो बैठक है ये हुई है भारत के कोच्चि शहर में। इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ किया था देखिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने इसे ऑर्गेनाइज़ किया था किसके थ्रू? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च के थ्रू। अंटार्कटिक ट्रीटी की बात करते हैं तो ये ट्रीटी साइन हुई थी 1959 में वॉशिंगटन डीसी में। 12 कंट्रीज़ के द्वारा इस ट्रीटी को साइन किया गया था और ये ट्रीटी लागू हुई थी 1961 में। करंट टाइम में जो है इस ट्रीटी में कितनी कंट्रीज़ हैं? 56। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी एंड पुनीत बालन ग्रुप, इन्होंने जॉइंटली डेवलप किया है कॉन्स्टिट्यूशन पार्क इन विच सिटी? भारत का जो कि ये पहला संविधान पार्क है और इसको इंडियन आर्मी और पुनीत बालन समूह ने मिलकर जो है इसको विकसित किया है। कौन से शहर में? आंसर इज़ पुणे शहर में। और इस पार्क को देखिए इनॉग्रेट किया है लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने। इसके बाद है वेयर वॉज द सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम? शॉर्ट में से कहते हैं स्मार्ट सिस्टम। डीआरडीओ के द्वारा भी स्मार्ट सिस्टम को कहाँ पे टेस्ट किया गया? डीआरडीओ ने देखिए फ्रेंड्स इसको टेस्ट किया है कहाँ पे? उड़ीसा में। तो एपीजे अब्दुल कलाम जो आइलैंड है उड़ीसा कोस्ट पे, वहाँ इसका परीक्षण किया है किसने? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। प्रेसिडेंट है समीर वी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हितेश सेठिया को किस कंपनी में एमडी सीईओ अपॉइंट किया है 3 साल के लिए? तो हितेश सेठिया अपॉइंट हुए हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के एमडी सीईओ। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, देखिए हिंदी में इसे कहते हैं उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। तो अभी इस विभाग के निदेशक यानी डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है प्रतिमा सिंह को। प्रतिमा सिंह जो है ये 2009 बैच की इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच आईआईटी वॉज अवॉर्डेड अ पेटेंट फॉर इट्स कोस्ट इफेक्टिव इन्वर्टर?
किस आईआईटी को उसके लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेटेंट दिया गया है? तो ये दिया है आईआईटी पटना को। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर बाय द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है किसे? वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू देखिए तीसरी वुमेन ग्रैंड मास्टर बनी है, किसके बाद? कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणवल्ली के बाद। इसके बाद है वर्ल्ड ट्यूना डे। विश्व ट्यूना दिवस किस दिन मनाया गया है? तो ये फ्रेंड सेलिब्रेट हुआ है 2 मई को। ट्यूना फिश के बारे में देखिए, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में इस दिन जागरूकता बढ़ाई जाती है। 2016 में जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था। इसके बाद है नेम स्कॉटलैंड फर्स्ट मुस्लिम मिनिस्टर हु रिजाइन आफ्टर 13 मंथ इन ऑफिस। स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने 13 महीनों के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया। तो किसने दे दिया? हमजा यूसुफ ने। नेक्स्ट है विनय वीर पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 72। हु वॉज ही? विनय वीर जिनका भी निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये थे फ्रेंड्स पत्रकार जर्नलिस्ट थे। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट विल एस्टेब्लिश साइबर पुलिस स्टेशन इन 57 डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट आफ्टर द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस? कौन सी राज्य सरकार है जो कि संसदीय चुनाव के बाद राज्य के 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन को स्थापित करेगी? तो ये कौन सी गवर्नमेंट करेगी? उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट। तो जितने भी देखिए साइबर क्राइम बढ़ रही हैं नेशनली ग्लोबली, उन सभी के चक्कर भी या उन सभी को देखते हुए, घटनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने ये फैसला किया है। इसके बाद देखिए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन? सो भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? कृष्णा एला। कृष्णा एला ने जो है ये प्रेसिडेंसी किससे ली है? अदार सी पूनावाला से। IVMA जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट देखिए इसिड्रो पाब्लो पोर्कोरेस ओरिया, ये भी हाल ही में किस एयरलाइन कंपनी के चीफ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो ये अपॉइंट हुए हैं इंडिगो एयरलाइंस में। नेक्स्ट देखिए रोहित शर्मा 2024 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडियन टीम को लीड करेंगे, यानी ये भारतीय टीम के कैप्टन रहेंगे। इंडिया हैज़ बीन प्लेस्ड इन ग्रुप ए। भारतीय टीम को देखिए ग्रुप ए में रखा गया है किस और टीम्स के साथ? तो ग्रुप ए में कौन कौन सी टीम्स हैं? पाकिस्तान, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स और आयरलैंड, जिसमें और भारत भी है इसमें। और इंडिया टीम के कैप्टन कौन है? रोहित शर्मा। जो ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप है ये होने वाला है 1 से 29 जून तक होगा और इस बार होगा इसका 9th एडिशन। होस्ट करेगा इसे वेस्ट इंडीज़ और USA और इसमें इंडिया टीम के वाइस कैप्टन कौन होंगे? हार्दिक पांड्या। नेक्स्ट है इंडिया विल होस्ट द बैडमिंटन वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप 2025 इन विच सिटी? भारत जो है किस शहर में बैडमिंटन विश्व जूनियर चैम्पियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा? तो ये कहाँ होने वाली है चैम्पियनशिप? गुवाहाटी शहर में। और कब होगी? 2025 में। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज के कवर कर लिया है। सो इस वीडियो में हमने टोटल कवर करे हैं फ्रेंड्स 56 क्वेश्चंस। तो आउट ऑफ 56 क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप लोग हमें बताएं कि आपका क्या स्कोर रहा है आज का, कितने क्वेश्चंस आपके देखिए आज सही रहे हैं। इसका आंसर जल्दी से हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपके पूरे वीक के करंट अफेयर्स अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।